कानून बनावे थे तो ये 14 में बनाता, जब घर घर मोदी हर हर मोदी कहता फिरा था। किसान भाइयों ने, गरीब मजदूरों ने, सबने मिलकर 100 वोट दी। हिंदू मुस्लिम के नाम पे इसने वोट ली, राम मंदिर के नाम पे इसने वोट ली। चलिए एक और कुछ किसानों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बात ये जो काला कानून बनाया गया है मोदी सरकार के द्वारा, क्या संशोधन चाहते हैं वो इसमें, या इस कानून को निरस्त करना चाहते हैं। चलिए हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम सबसे पहले तो। नरेश पाल, भारतीय किसान यूनियन ग्राम अध्यक्ष करवाड़ा, जिला मुजफ्फरनगर। जैसा कि आज 22 दिन होने को हुए, आप क्या कहना चाहेंगे जो कानून बनाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा? ये कानून बिल्कुल गलत है, किसानों के गैर अन्याय हो रहा। कानून बनावे थे तो ये 14 में बनाता, जब घर घर मोदी हर हर मोदी कहता फिरा था। किसान भाइयों ने, गरीब मजदूरों ने, सबने मिलकर 100 वोट दी। हिंदू मुस्लिम के नाम पे इसने वोट ली, राम मंदिर के नाम पे इसने वोट ली। मोदी जी कहे थे कि सन 2022 में किसान की आय दूनी कर देंगे, दूनी की बजाय आधी से भी कम होगी। कारण एक तो जो इन्होंने योगी जी ने, असर मोदी जी ने ये सरकारी बाजार सांड छुटवा दिए। कुछ गायें होगी, बछड़े होंगे, इनमें बाजार जो कि मैंने शांति से बैठे, मैं गाय के पीछे जाऊँ तो खेत खा दिए सब। गाय खेतों में भी आ रही, जिसे हम पालते थे, पूजा करते थे, आज किसानों को उन्हीं का भाले मारने पड़ रहे। किसकी कमी से? इस गवर्नमेंट की कमी से। दूसरी बात, मीडिया के माध्यम से मैं एक कहना चाहता हूँ सर मोदी जी को, सन 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसमें काफ़ी शहीद हुए थे जी, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाल गुरु, सदैव भगत जी। तो इसका तो कोई मामा फुप्पी का जब हुआ था जी। दूसरी बात, उन्होंने बलिदान दे गए, यहाँ की जनता ने, देश की महिलाओं ने अपनी चीज़ गिरवी रख के, बेच के, उनके मर्दों ने अपने पुत्रों को भेज देश आज़ाद हो गया था। सन 2050 में हमारा संविधान लागू हो गया था। संविधान था प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब आज़ाद। और देशों के मुकाबले हमारे देश में वोटिंग का सिस्टम है, जनता चुनती है, जनता ने चुन के भेजे। आज सन 2020 में सन 47 से भी ज़्यादा हालात सर मोदी जी ने किसानों की कर दी, इस देश की कर दी जी। कि हमारी ही गवर्नमेंट, हमारा ही देश, और हम ही मतलब जो उसके गुलाम बन गए। तो सर मोदी जी चाह रहे किसानों को गुलाम बनाना। विदेशों के मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, विदेशी कंपनियों के माध्यम से जी, जैसे मोदी, अडवाणी, अंबानी जी, इनके माध्यम से। ये गवर्नमेंट पूंजीपतियों गवर्नमेंट है। इससे पहले जब कभी देश आज़ाद हुआ, सबसे पहले जनसंघ बनी थी। बुजुर्ग हमारे बतावे थे कि जनसंघ का मतलब था पूंजीपतियों गवर्नमेंट। उसके बाद नाम चेंज होते रहे, होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी बन गई, RSS इससे जुड़ गई। ठीक, ये लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये जो लोग हैं ये RSS से जुड़े हुए हैं। कारपोरेट जगत के हैं, पहले से कारपोरेट जगत के हैं जी सर ये। और ये तो देखो आप हर चीज़ को भाई, कोई सा भी महकमा ले ले, डीजल का ले ले, पुलिस का ले ले, सब की व्यवस्था करा भी कर दी। जो भी सेक्टर इन्होंने प्राइवेट में भेजा, हालत आप ऐसे ही है, प्राइवेट में से इसमें भेज रहा सिद्धम सिद्धि। अच्छा, अपने मन माने दामों से लेंगे, किसान इतना बेहाल हो जाएगा, वो ऐसा बेचेगा ही ना फिर, और उसका पास में रास्ता रहने का ही नहीं। अच्छा, इसमें कुछ संशोधन अगर गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं तो आप उसको स्वीकार करेंगे, या फिर इसका संशोधन क्या है जिसमें ऐसा संशोधन करे तो उनका बछड़ों को मंगा ले यहाँ पे। संशोधन उनमें भी तो करे। कानून तो जो मतलब किसानों पे थोपे जा रहा बर्बादी के लिए, वो बर्बादी नहीं हो रही। जो खेत खा रहे उनका भी तो कुछ समाधान करे, संशोधन करे, उनमें कर दे। ये जो अमेरिकन थी जी, अमेरिकन जो गायें थी, ये अमेरिका की नस्ल थी। अमेरिका में इन्होंने पैदा करी थी अपनी खाने के लिए, में लोग इनका मीट खाते थे।
फिर यहाँ से इन्होंने गवर्नमेंट ने मिल मुला के यहाँ पे वितरित हो गई हैं, बीज यहाँ पे आ गया, अब ये सब अमेरिका होगी। तो ठीक है, अगर रोक सर मोदी जी को लगानी थी, एक सफ़ेद धन पे लगा लेते, देसी गाय पे लगा लेते, जो हमें बछड़े दे थी, किसान पढ़े थे, हल चलावे थे, खेती करे थे, किसान अंधा था, पहले से खेती करता आया, पूरे भारत को खुआ रहा रही। एक मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी के दिमाग में यही बात है कि किसानों को यहाँ तनाई दे, फोर्स में हमारे ही बच्चे हैं, आर्मी में हमारे ही बच्चे हैं, जब हम तंग होंगे हमारे बच्चे क्या करेंगे? जिसके माँ बाप की बेइज्जती होगी उसका बच्चा क्या करेगा? हम उनकी नौकरी छुटा लेंगे, हम अपने घर बुला लेंगे, या चीन पाकिस्तान से लड़ लेगा, या इसके घर की इतनी फौज है, या इसका कोई बच्चा है जिसे वो भेज कर आर्मी में देखे सीमा पर क्या हो रहा, कौन मर रहा, कौन शहीद हो रहे। व्यापारियों ने भेजा आज लोग, कोई किसी व्यापारी वहाँ रखना है अपना बच्चा, आज तक किसी सेना में या फिर किसी भी पुलिस फोर्स में भर्ती किया? किसान मजदूर के बच्चे हैं वे भी। एक बात हो रही थी, मान लिया गवर्नमेंट ने जो करा था गाँव काम, गाँव गाली ने अपनी व्यवस्था भी तो बनानी थी। अब जंगलों में धक्के खाते फिर रहे, छोटे छोटे किसान हैं, उनका नुकसान हो रहा है, किसी फसल को भी होने देते देते। ये इन्हें व्यवस्था तो बनानी थी। अगर मान लिया ऐसा कर रहे थे, रोक लगा रहे थे, उनकी व्यवस्था तो जरूरी थी। आज जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो ये किसान बिल है उस पर बात होनी है, तो आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है इस पर कुछ और? हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा मिलता मिल का है या जज तक मिल का है, किस तक मिल का है, मिल का तो नहीं है। आपको क्या उम्मीद है, क्या फैसला होगा? किसानों के पक्ष में देगा सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट किसानों के हक में देगा, और फिर हमारे चौधरी साहब आदेश करेंगे या हमारे चौधरी साहब बनाओगे कोर्ट में? तो कोर्ट तो पहले पर आदेश ना, कोर्ट तो जब मिल वालों पे आदेश करे कोर्ट ने कि किसान का 14 दिन का गन्ने का पेमेंट होगा मिल चलने के बाद, अगर 14 दिन बाद पेमेंट ना हो तो सब ब्याज दिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश कर दिए, कोर्ट ने निर्णय। क्या मोदी जी, योगी जी ने आज तक किसानों की तरफ लिखाया कि उन्हें ब्याज दुआ दे या 14 दिन में पेमेंट ही करा दे? 14 दिन खींचे, एक साल 2 साल में पेमेंट, एक साल में 2 साल में पेमेंट मिला, पिछले साल का अब तक नहीं हुआ। आज तक एक पैसा भी आज का दिलवाया हो, कोर्ट ने दिलवाया, गवर्नमेंट ने दिलवाया, कोर्ट ने तो ये कहा जा रहा है कि एमएसपी जो है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो फिक्स किया गया है, चाहे आप बाहर बेचो चाहे आप सरकार को बेचो अपनी फसल, तो उस पर क्या कहना है? उस पर हम बताएंगे। एमएसपी कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही, मोदी जी भी कह रहे हैं एमएसपी, कहाँ पे एमएसपी है? इस पे कानून पे मोहर तो मारो, एक लाइन तो लिखो। एमएसपी तो कह दिया लागू है। अब किसान का धान आया, एमएसपी रेट 1865, धान भी क्या 1200, गेहूँ भी क्या 1500, मक्का भी की 1400, 1300, तो एमएसपी कहाँ रह गया? बोलो कहाँ रह गया? मतलब आप चाह रहे हैं कि मोदी जी कुछ लिखित में आपको दें ताकि एमएसपी दे जी, प्राइवेट मंडी हो या प्राइवेट व्यापारी हो या गवर्नमेंट मंडी हो, गवर्नमेंट व्यापारी हो, एमएसपी से नीचे जो एमएसपी गवर्नमेंट तय करेगी, एमएसपी से जो रेट तय, उससे कोई नीचे खरीद नहीं करेगा। जैसे कि किसानों को अब कह रहे हैं अपना माल कहीं बेच, अरे हम यहाँ से कहाँ ले जाएंगे? हम पंजाब ले जाएं, हरियाणा ले जाए, वहाँ और भी 2 रुपये कम मिलेंगे, किराया घर से देंगे, रात दिन धक्के खाएंगे। इतने बड़े किसान ने एक बार ट्रक लोडिंग करके वहाँ पर लेकर जाएंगे, जो व्यापारियों को बेच रहा, लेकिन जो व्यापारी ले मोदी जी क्या आफत है ना, एक लाइन लिख तो जब ये नु कह रहे हमने एमएसपी लागू कर दिया, एमएसपी नु ही रहेगा, लिखने में क्या आफत आ रही? जब हम लिख कर दे सके, जब ये चाह रहे कि किसान अपनी ज़मीन का एग्रीमेंट कर देगा, अरे किसान पे तो एग्रीमेंट करा रहे, क्या एक कानून के लिए, मतलब एक लाइन लिखने के लिए भी ये राजी नहीं है? तो इनका भरोसा कैसे करे जैसे गवर्नमेंट का? भ्रष्ट गवर्नमेंट, बेईमान गवर्नमेंट, सन 14 से वादे करती आ रही, आज किसानों की आय दूनी करूँगा, आज हर मोदी होगी। भाई देखो, फसल सरकार ले या व्यापारी ले, कोई भी ले, लेकिन जो एसएमपी रेट तय होगा उससे नीचे कोई भी उस फसल को खरीद ना सका। अगर खरीद देगा उसके मतलब यह है ना, उस पर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, कोर्ट के माध्यम उस पर कार्रवाई हो, कोर्ट के माध्यम कार्रवाई हो, जुर्माना हो, कुछ भी हो, तो किसान कुछ सक्षम होगा। बोल दिए 2000 रुपये खाते में किसानों को दे दिए,
प्रधानमंत्री योजना का सुनो दे दिए। अगर गन्ने का इन्होंने कोई रेट बढ़ाओ, अगर किसान का MSP लागू कर दें जी। उस रेट पे भाव बिके, इसे देने की जरूरत क्या है किसानों को 2000? उनके तो खुद ऑटोमेटिक उनकी फसल का अच्छा भाव मिलेगा, किसान सक्षम होगा। गन्ने पर 10 रुपये बढ़ाएगा, मान लो इन्होंने दे दिया साल भर में किसान को 2000 रुपये। एक किसान का गन्ना जा रहा है 2000-3000 क्विंटल, तो कितना बढ़ेगा? तो किसान सक्षम नहीं चाह रही गवर्नमेंट के किसान सक्षम हो, ये चाह रही है कि किसान पिछले 4 साल से क्या गवर्नमेंट ने गन्ने पे एक भी पैसा बढ़ाया? और पिछले 4 साल में और चीज़ों कितना रेट बढ़ गए, जैसे पेस्टिसाइड है, खाद है, DAP है, मजदूरी है, डीजल है, उन पर दुनिया भर के पैसे बढ़ गए। वहाँ जा दिया। अब हाँ, और गन्ने की फसल पर एक पैसा भी नहीं बढ़ा। अच्छा, जो ये किसान आंदोलन हो रहा है, इसमें आपको क्या लगता है राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं इसमें कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें ना राजनीतिक पार्टी आएगी, ना हम घुसने देंगे, किसी अराजक तत्व को नहीं घुसने देंगे। ये किसान है, बहुत सहनशीलता है इनमें, बहुत अच्छी तरीके से अपना प्रदर्शन चलाते हैं। कहीं किसी की ये भी कहा जा रहा है कि इस आंदोलन के बीच टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर शामिल हो रहे हैं, इस पे क्या कहते हैं? अरे ये सिर्फ एक जी न्यूज, टुकड़े टुकड़े गैंग उसने ही रट रखा, शुरू से हम देखते हैं रे ये जी न्यूज टुकड़े टुकड़े गैंग, यही लिया भारत में का हासिल है। लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किसी भी दल का कोई भी नेता किसानों के बीच में है कि किसी भी पार्टी का, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब वहाँ मीडिया की बात है, ऐसा हो रहा जी, ऐसा हो रहा, दूसरे राजनीतिक दल किसानों को बरगला रहे, ये सब नेताओं की बात है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आप कुछ कहना चाहेंगे और मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? मीडिया आपके चैनल के माध्यम से सर मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से एक ही अनुरोध या रिक्वेस्ट है किसानों की कि वे आज भी हमारे हैं बनाए थे, हम भी उनकी तरफ को ध्यान देंगे। अगर मैं किसानों का जो ये कानून है ना वापस ले लो जी, ये GST वो लगा दो जी, एक लाइन उस पर लिख दो। क्या हमारी दुश्मनी थोड़ा ही है उनसे? भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय हैं, सम्मानित हैं, उनसे हमारी दुश्मनी नहीं है। जाति बिरादरी की कोई दुश्मनी नहीं, जाती है दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है अपनी हक की लड़ाई के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँ आपके माध्यम से कि सर मोदी जी को भगवान बुद्धि दे, काफ़ी क्वालिफाइड हैं, बहुत होशियार आदमी हैं, माइंडेड हैं, लेकिन किसानों से टकराव बहुत ही गंदी नीति पाएगी गवर्नमेंट। क्या किसान अपने धरने के लिए आ रहे, उन्हें रास्ते में रोक के जा रहा? क्यों? कहीं में किसी का लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे, किसी का कोई उठा रहे या मार रहे हैं? जी, अगर मोदी जी आपसे बात करना चाहें आके यहाँ पे, तो आप उनसे बात करेंगे कि इस मामले में कि जैसे किसान बिल के बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बातचीत का भी खुला हमेशा खुला रहेगा किसानों की तरफ से, बातचीत तो निश्चित होगी। अगर सर मोदी जी आए बिल्कुल करेंगे। मैं सम्मानित हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमने ही बनाए, आगे भी अगर किसानों को मैं कुछ देंगे, गवर्नमेंट कोई भी हो, हमें विरोध गवर्नमेंट का है, किसी का नहीं है। हमें विरोध सिर्फ अपने कानूनों का और अपने हक की लड़ाई का है। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे कि अभी अगर मोदी गवर्नमेंट इस कानून को वापस नहीं लेती है या इसमें संशोधन नहीं करती है, तो किसान यहाँ पर कब तक डटे रहेंगे? 6-14 साल हो जी, जो आर पार की होगी। देख लो, जब तक भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, अंग्रेजों के हुकूमत थी, जब तक आज़ाद नहीं हो, जब तक लड़ाई चलती रही। हो सके इसमें ऐसे होगा आंदोलन जुड़ जा किसानों की तरफ से, हमारे चौधरी साहब भी कोई निर्णय ले दे ऐसे होगा आंदोलन का, हम तरन देते तब मरन दे रहे, बात खत्म। ये अपने घर, हम अपने घर। लड़ाई थोड़ा ही हमारी जी, या कोई हमने ये सब वोट देकर सरकार बनाई है जी, और इस जब सरकार बनाई है कि ये किसानों का भला करेगा। जी, आज किसानों के साथ ये दुरुपयोग कर रहा, जी, सरमाएदारों के साथ सहयोग कर रहा। जी, हम ये चाहते हैं, अगर वो बात करनी चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तोमर कृषि मंत्री, अमित शाह जैसे, तो किसानों के बीच में आ जाओ। बहुत सरकार आई किसानों के बीच में, टिकैत साहब ने बड़ी बड़ी सरकारों के सामने बात करी। जी, क्या आज इस हमसे क्या एलर्जी से?
कल को फिर यो अपना वो देख ले, हम भी अपना रास्ता देख लेंगे। और दिल्ली की बात हो रही, ये हम रुके नहीं हैं, हमें तो रोका जा रहा। अच्छा, ये जो 3 कानून लाए गए हैं सरकार के द्वारा, इसमें आपको दिक्कतें क्या क्या लग रही हैं? कि इसमें ये दिक्कतें, अगर सरकार आपसे पूछे कि इसमें आपको क्या क्या दिक्कतें लग रही हैं, अगर उस पर बातचीत हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो बता दिए टिकैत साहब ने कि भाई हमें दिक्कत है इसमें। हम तो अब अगर इस बात पे ये नहीं उतरती हैं तो भाई गोला लाठी देंगे, सरकार के गोला लाठी देंगे, उससे होगा काम। ऐसा नहीं होने का क्या आज दिल्ली से ही हमें भगा देगा, जिलों से थोड़ा ही भगा देगा। हम जिलों पर कंट्रोल कर देंगे, जिलों के कलेक्ट्रेट को नहीं बैठन देने के। इसकी अगर क्या ताकत है, अगर ये हमसे वो कर ले, टकराव ले ले। हमने सरकार बनाई है, गुंडों का सरदार नहीं बनाया जी। आज ये गुंडागर्दी किसानों के ऊपर करने की देख रहा है, लाखों करोड़ों किसान करीब चल दिया है गाँव से। आज नरेश टिकैत जी भी हमारे आ रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा काफिला आ रहा है। दूसरे पंथ भी लोग हैं, जहां हमें आतंकवाद बता दें, कभी हमें यूं कह दें कि इन पर 15-15 हज़ार के मोबाइल हैं, नकली किसान है। असली है यो असली है। अगर नरेंद्र मोदी जी को यो पता है तो जाओ बूझ का हो कि 1 बीघे में कितना बाजरा पड़े, वो बता दे तो हम भी बता देंगे। सही बात है। अगर उसे कृषि का ज्ञान है, उसे यो पता है कि किसान किस तरह से लूट रहा पिट रहा, ऐसे किसान को लुटन पिटन नहीं देने का। आज का किसान नौजवान तुम जैसे जागरूक हो चुका है। बताओ जाके इससे हमारी बात अगर यो मान रहा हो, इसे यो पता हो कि किसान किस तरीके से जूझ रहा है आज खेतों में, आज अपना पानी दे रहा है। तुम्हें पता हमारे पाँव में सांप निकल जा जब रात को पानी दे, यो अगर खड़ा हो जाए तो दिखाई नहीं देने का। योगी जी ने, सरकार ने हमारे प्रदेश में गाँव पर प्रतिबंध लगा दिया। लवारे आज जंगलों में खेती खा रहे हैं, बंदर खेती खा रहे हैं, महे खेती खा रहे हैं। तो हम उसे घेरें या सरकार को घेरें जी? हमारे पास इतना टाइम कहाँ है जो हम सरकार को घेरें? हम तो किसान, खेत में काम करने वाला आदमी, जाड़े पाले में सींचता हुआ जूझता हुआ किसान यहाँ परेशानी में आया है। और ये भी तय करके आया है, या तो चूड़ी से पहना के जाएंगे या पहन के जाएंगे। आर पार की लड़ाई की बात है, मुद्दा तो चलती रहेगी। होली इसकी फूंक कर जाएंगे दिल्ली के अंदर। 26 हकी तो मांग रहे हम अपना, हम तो करके खा रहे, एक दिन छोड़ कर दिखा दो कोई सा। जो आज पे वहाँ सीमा पर हम ही नहीं खड़े जी, ये पुलिस वाले हम ही नहीं खड़े। यू कई दिन को बैठ गए यहाँ, बता आज पंपलेट तो करवा ले जो यहाँ इस पे, ये मशीन का धंधा है सब। बता ऐसा क्या दिक्कत है यहाँ के बैठ के बात करके हम पर जानी इसकी। जैसे वो बतावे कि नुको ये किसान ना सूट बूट पहन के आ रहे, तो इसका मतलब किसानों को तो नंगे ही चावे बस। सूट बूट जो 2-2 करोड़ के सूट बूट पहने तो वही पहने। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, सिंधु बॉर्डर पे कहा जा रहा है कि किसान पिज्ज़ा खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, तो इस पर क्या बोलना चाहिए? तो किसान क्यों नहीं खा सकते? मोदी नहीं खाता, सरकार नहीं खा रही, वे नहीं खाते क्या? किसान पर कोई बैन है की चीज़ खाने का? किसान भी कुछ भी खा सकता है। अगर हम पैदा कर रहे हैं किसी चीज़ को तो हम उसे खा नहीं सकते अपनी को, है बस दूसरे का भी तो पेट भर रहे हैं हम जी। है किसान तो पेट भर रहा और उसको सड़कों पर घेर दिया और उसके खाने से भी किलस गए। अगर पिज्जा खा रहा और फलानी चीज़ खा रहा, टिकड़ा खा रहा, क्यों नहीं खा सकता? कोई बैन है, नियम है, कोई कानून है ऐसा जो नहीं खा सकता? तो क्यों नहीं खा सकता? खा सकता है। वे भी तो खाते होंगे, भूखे थोड़ा रहे हुए जी। अभी जो सिंधु बॉर्डर पे कल आपको पता होगा ये गुरुजी ने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या करी, आपको पता होगा गाड़ी में बैठ के, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? कल ही का बात वो इसकी जानकारी नहीं जो हमको, हाँ आपको किसी नहीं को जानकारी नहीं। हमें तो इतनी जानकारी, हम तो किसान हैं, अपनी लड़ाई लड़ने आ रहे। और भाई जब तक हमारी लड़ाई आर पार नहीं होगी, ये तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे, हम जब तक यहाँ से जाने के नहीं। बात तमाशा दिखा रहे, 35 करोड़ रुपए दे दिए कंपनी को, दे दिए, बता किसान को किसे दे दिए? उनका पेमेंट करवा, ब्याज सब दो 2-3 साल। काला कानून है, काला कानून है जी। हम नु कहे तेरा भूरा कानून, भूरा कानून, भूरा कानून। अरे सब वापस तो कर, तू काले कानून से। किसान लेना नहीं चाहता, जबरदस्ती क्यों थोप रहे जी? भाई इसमें कुछ भी है, जब किसान लेना नहीं चाहता क्यों दे रहे इसे? अपने को वापस ले लो तो ना फायदा होगा इसमें, इस करके तो वे नहीं ले रहे वापस। किसान तो फायदा नहीं मान रहा इसमें, तो क्यों जबरदस्ती थोपा जा रहा? हमें नुकैद सही है, किसान तो नहीं मानता सही, वापस क्यों लेते सही है? अच्छा, सरकार के द्वारा कहा। फिर दूसरी बात जी आप बोलिए। जैसा ये नुकैद है कानून बढ़िया, इसमें संशोधन क्यों कर रहे हैं जी? क्यों कर रहे हैं संशोधन? जब कानून बढ़िया हुआ था तो उसमें खामियां होंगी, जब तो संशोधन कर रहे होंगे, क्यों कर रहे हैं फिर संशोधन? नहीं, सरकार के द्वारा तो ये कहा जा रहा है ना कि अगर कोई कमी है तो आप उसको बताइए, वो उस पर बात करेंगे, वार्ता करेंगे। कमी है पूरे के पूरे को वापस करो।
इसमें संशोधन क्यों कर रहे हैं? सारे में कमी है क्या? वापस कर लो, फेर का कानून बना लो। तो किसान को क्यों मारा जा रहा है? जब किसान लेना भाई, इसमें चाहे कुछ भी हो, ये कुछ भी दे रहे हैं इसमें, चाहे यू किसान के भले में चाहे बुरे में, जब किसान लेना नहीं चाहता तो ज़बरदस्ती क्यों थोपा जा रहा? किसान का कहना ये हम ज़बरदस्ती हमारे पे क्यों थोपा जा रहा? हम नहीं लेते तो वापस कर लो, क्या परेशानी है उसे? अच्छा, मोदी जी को कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो ये संदेश देना चाहें मोदी को, और क्या किसान है और किसानों ने वोट दी उसे, किसानों ने वोट दी और वे प्रधानमंत्री बनाए, इसलिए नहीं बनाए थे किसानों को यहाँ से सड़क पर घेर दे। सड़क पर घेरने के लिए नहीं बनाया था प्रधानमंत्री। कम से कम उसे ये तो सोचनी चाहिए कि भी किसान आ रहा भाई ना, परेशानी है जीवित तो यहाँ सड़क पर आ रहा, और ना कौन आ रहा ठंड मलमल के गद्दे में सो रहे हुए, तो किसान भी सो सकता था गद्दे पे, क्यों आया किसान? परेशानी है जीवित आया होगा। तो हम तो संदेश ये देना चाहें कि इन किसानों की जो मांग है उन्हें जल्दी से जल्दी मान ले, इन्हें किसानों को और तंग मत करे, और ना इसका तो पाप बहुत गहरा होगा, बहुत गहरा पाप पड़ेगा, पाप निकलेगा अगर ये अपनी बात को। अंधाता है, सबका पेट भरते ही हैं, बताओ कौन भूखे पेट सोचेगा? अगर किसान कमाना छोड़ दे खेत में और बोना छोड़ दे, क्या जनता को कहाँ से खुआओगे? क्या पैसा खुआओगे इसको? पैसे तो पेट भर जाएगा, अन्न से भरेगा। ये है अन्नदाता। और जो है हमारा भारत देश जो है किसान देश है, कृषि देश है, तो उसे इसके बारे में सोचना चाहिए कि 5-4 उद्योगपति के उसमें मता में, तो किसानों की सोचो। और जिस देश का किसान खुशहाल होगा वो देश खुशहाल होगा। और जैसे इन्होंने यहाँ से इस पर घेर दिए, सड़क पर पड़े तो बेचारे ठंड में, इनके बीवी बच्चे क्या कर रहे? गांव में खेत में जो है आवारा पशु खा रहे हैं, खेत सूखने लग रहे, किसी को पानी चाह, वहाँ से क्या किसानों की औरतें खेतों में काम कर रही, ये यहाँ से क्या पड़े हैं? तो थोड़ी मुसीबत है क्या? बताओ किसी को आज तक किसी देश में ऐसा हुआ हो जैसा यहाँ हो रहा, अब तक का हो जाओ है? तो किसान उसे भी सोचनी चाहिए, मोदी को भी सोचनी चाहिए किसान क्यों परेशान है। अपनी तानाशाही पर, अपनी मुच्छू की लड़ाई पर मत आओ, इन किसानों की मानो। ये किसान अन्नदाता है, इसका शराब ऐसा पड़ जाएगा अकोटा ना आ जाए। भाई इसमें तो 2 ही बात है, तीसरी थोड़ा ही है, वो यहाँ का कह दो बात ठीक है तो मैं बढ़िया नहीं खत्म कर दिया। बस। बता क्या लग रहा है इसमें? उसकी क्या पता, उसकी क्या लंबी का ब्याह है, एक बार बरात उल्टी चली जाएगी। बस 2 ही तो बात है। भाई किसानों को, भाई अपनी औलाद को मोटरसाइकिल दे रहे हो तो क्या मेरे को चलानी नहीं आती, तो क्यों दे रहे हो उसे? बता उसमें क्या बात है? क्या कहते ठीक है बात, हम नहीं मानते, खत्म कर दिया। अंबानी का पोता हुआ, क्या बात, वहाँ तो चले गए वे, जो उसका किसान अन्नदाता यहाँ पे डा ठंड में, इनके पास उनकी फुर्सत नहीं, क्या 2 मिनट आके यहाँ नहीं कह सकते? इन किसानों को तन मिल नहीं सकते? जो क्षेत्र के नेता हैं वे नहीं आ रहे, वोट के चक्कर में फटते सी जा रहे हैं, तो वोट का रह गया ना, तो कोई इनकी डब से जनता मरो चाहे जियो। हर क्षेत्र पे कोई भी यहाँ जा, कोई मंत्री विधायक, कोई किसी का पता सता लेने नहीं आ रहा। तो बताओ, सरकार तानाशाही सरकार है। राजनीतिक मामला है ये, हमारा किसी राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी मंत्री से कोई मतलब नहीं, ना हमारे किसी अरे यारो हो तो ना हमें किसी पार्टी से मतलब है। भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, इस देश की कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें अपने हक से मतलब है किसान के, हम अपने हक से मतलब है। पार्टी तो सरकार तो आज यानी कल दूसरी आवेगी, हमें तो उसकी गैल भी लड़ना और इसकी गैल भी लड़ना, और पहले भी लड़ते आए। अगर हमें हक नहीं मिलेगा तो हमारा तो लड़ने का काम है भाई, और लड़ता रहेगा किसान तो। देख भाई हमारी सुन ले, कुछ ये हंसे तो कुछ हम फंसे, दोनों बीच मचा मजरा। अरे उस दिन की बात याद नहीं कर रहा जब वोट गिरने के बाद आज किसानों से कर रहा झगड़ा। तेरी धोती फटेगी मोदी, हमारा कुर्ता हटेगा, रस्सी टूटेगी दामन की, और अब का तो भारत ऐसा लूटेगा जब लंका लूटी थी रावण की, याद कर लियो। हम ये संदेश दे रहे हैं मोदी को। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि गाज़ीपुर बॉर्डर पे हम मौजूद थे, किसानों में जो आक्रोश है, उनके अंदर का गुस्सा जो कह रहा है कि इस काले कानूनों को वापस किया जाए। अगर ये काले कानून वापस नहीं किए जाते हैं तो वो ऐसे ही दिल्ली के बॉर्डरों पर, सीमा पर डटे रहेंगे जब तक ये वापस नहीं किए जाते। ऐसा ही बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल द RK न्यूज़। मैं कार्तिक शर्मा।